Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lallan Sharma. Today we will discuss about to determine electric field when electric potential is known. आइए देखते हैं, पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे थोड़ा सा, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नोन. तो विद्यार्थी ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर. तो ये है EXI के प्लस EYJ के प्लस EZ के. तो इस टाइप का जो न्यूमेरिकल होगा उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इक्वेशन दिया होगा. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वेशन का पार्शियल डेरिवेशन करके हम EX, EY और EZ फाइंड करेंगे और ये तीनों वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे. तो पुट करने के बाद जो हमारा रिजल्टेंट आता है वो ये आता है इक्वेशन. इसी इक्वेशन की सहायता से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. यस, तो हमें ध्यान दें, वहां पे वोल्टेज का इक्वेशन दिया रहेगा तो हम वहां से EX फाइंड करेंगे. EX कैसे फाइंड करेंगे? माइनस डेल V अपॉन डेल एक्स. अगर डेल V अपॉन डेल एक्स निकालेंगे विद्यार्थी तो ऐसे केस में Y और Z क्या होगा? कांस्टेंट होगा. यस, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए. या इसे कहेंगे ये निगेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू x. विद रिस्पेक्ट टू x है तो विद्यार्थी Y और Z क्या रहेगा? कांस्टेंट. ध्यान दें, EY इक्वल टू माइनस डेल V अपॉन डेल Y, या इसे कहते हैं माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू Y. तो यहां पे विद्यार्थी x और z कांस्टेंट रहेगा. फिर निकालेंगे हम EZ. EZ इक्वल टू माइनस डेल V अपॉन डेल z माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ V विद रिस्पेक्ट टू z. तो यहां पे x y कांस्टेंट रहेगा. तो जब ये तीनों वैल्यू हमको फाइंड हो जाएगा, फाइंड होने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड वाले इक्वेशन में इसको हम रखेंगे तो हमारा जो रिजल्टेंट मिलेगा वो ये मिलेगा. तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा. अगर इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल लेंगे. तो यही कॉन्सेप्ट है. आज इसी कॉन्सेप्ट पे हमको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. तो क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए. द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट x, y, z आर इन मीटर्स इन स्पेस इज गिवन बाई V इक्वल टू 4x स्क्वायर वोल्ट. The electric field at the point 102 in volt per meter is. तो यहां वोल्टेज का इक्वेशन तो दिया है लेकिन केवल x के टर्म में दिया है. ध्यान दें, सोल्यूशन देखा जाए विद्यार्थी. वोल्टेज V इक्वल टू दिया 4x स्क्वायर. तो वोल्टेज का इक्वेशन दिया है तो हम इसका EX, EY, EZ फाइंड करेंगे. EX इक्वल टू होता है माइनस डेल V अपॉन डेल एक्स. तो ये माइनस यहाँ पे लगा है और 4 रहेगा, x स्क्वायर का 2x होता है तो हो जाएगा कितना? 8x. और x यहाँ पे कितना है? x यहाँ पे 1 है. देखिए, तो x के स्थान पे क्या रख दिए? 1 रख दिए तो हमारा आ गया -8. अब यहाँ पे देखा जाए EY होता है माइनस डेल V अपॉन डेल y इज इक्वल टू 0 कहा गया है. मतलब y के सापेक्ष करना है और x और z क्या है? कांस्टेंट है और x ही इसमें दिया है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है. इस z देख लेते हैं माइनस डेल V अपॉन डेल z. तो z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है और x और y क्या है? कांस्टेंट है. तो कांस्टेंट ही है ये और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0. तो ऐसे केस में ये भी 0 हो गया. जब ये तीनों वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे, देखें यहाँ पे, तो ये दोनों लोग 0 हैं तो केवल यही वाला एक पोर्शन बचा जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है विद्यार्थी. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इक्वल टू माइनस डेल V अपॉन डेल एक्स आई कैप. यही इतना मिल रहा है और आगे ये दोनों 0 है तो लिखने का कोई मतलब नहीं है. हाँ, अब ये चीज देखो, माइनस डेल V अपॉन डेल एक्स का वैल्यू कितना है? -8 है. तो ये इसके स्थान पे -8 आया तो -8 लिखा है. आई कैप x एक्सिस वाला है तो आई कैप. और आगे यहाँ पे कोई बच नहीं रहा है, सब 0 है इसलिए लिखा नहीं जा रहा है.
अब इसमें आंसर ढूंढा जाए। देखिए पहला ऑप्शन है 8 एलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो आई कैप है तो जाहिर है एक्स एक्सिस वाला आंसर होगा, लेकिन ये नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्स एक्सिस। ऐसे केस में ऑप्शन ए इज करेक्ट। 8 एलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहां पॉजिटिव आया होता तब ये करेक्ट होता, और 16 बाकी तो नीचे है नहीं, तो इस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन ए करेक्ट है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर और प्रॉब्लम के साथ हम आते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स वाई जेड इज गिवन बाई v इक्वल टू -x² y माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इक्वेशन दिया है, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन चाहिए। तो विद्यार्थी यहाँ पे सॉल्यूशन देखा जाए तो ये वोल्टेज का इक्वेशन वो दिया था, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमें EX, EY, EZ फाइंड करना है। तो EX इक्वल टू होता माइनस डेल V अपॉन डेल एक्स, तो माइनस यहाँ लगाया। एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, वाई और जेड यहाँ पे कांस्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे तो वाई कांस्टेंट है, तो माइनस वाई हम बाहर लेंगे, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, तो आ गया -2xy। चलिए ठीक है। एक्स के सापेक्ष करना है, जेड कांस्टेंट है, जेड क्यूब बाहर लिए, एक्स के सापेक्ष एक्स का 1 होता है, यहाँ माइनस पहले से तो आया, तो -z³ आया। यस, इस माइनस का अंदर हम प्रोडक्ट करते हैं तो +2xy और z³ आया। तो जो हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन होगा E, उसमें I वाला पोर्शन इतना I कैप होना चाहिए, इतना I कैप जिसमें होगा, जैसे इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, बीच में माइनस आया है, ये प्लस में है। ये ऑप्शन डी में देखिए, केवल ऑप्शन डी में I कैप का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ हम पहले ही निकाले, तुरंत पता चल गया। केवल यही ऑप्शन है जो मेल खा रहा है, तो जाहिर है कि इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बहरहाल हम पूरा सॉल्व कर दिए हैं, लेकिन हमारा यहीं से आंसर पता चला है। इतना आई कैप जिसमें होगा, ई बराबर इतना आई कैप जिसमें होगा, वही आंसर करेक्ट है। तो अकेला एक है जिसमें ये करेक्ट है। तो ऑप्शन वाले सवाल में ये भी आपको ध्यान देना चाहिए कि आप EX फाइंड करिए और आई का इतना आई लगा दीजिए। अब देखिए किसमें मिल रहा है, तो दो ऑप्शन में अगर मिल रहा है, जाहिर है तो अगला भी निकालना चाहिए। तो चलिए ये देते हैं, EY निकालते हैं, -डेल V अपॉन डेल Y, माइनस अपने स्थान पर रहेगा। और Y के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन यहाँ पे X और Z कांस्टेंट है, तो X कांस्टेंट है तो x² बाहर लिए, Y सापेक्ष Y का 1 होता है, तो ये -x² यहाँ पे आया। यस, और यहाँ पे X Z कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 होता है, 4 कांस्टेंट है 0 होता है, बस इतना ही आया, प्लस x²। तो EY इक्वल टू कितना है, देखिए x² j कैप, x² j कैप किसमें है, केवल इसी में ही है, क्योंकि दोनों इसी का मेल खा रहा है। अब देखिए EZ निकालिए, -डेल V अपॉन डेल Z। अब की बार Z के सापेक्ष करना है, x y कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। Z के सापेक्ष करना है तो x यहाँ पे कांस्टेंट है, -x हमने बाहर लिया, z³ का हो जाएगा 3z², तो आया -3xz²। माइनस पहले से माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3xz²। तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मेन इक्वेशन है उसमें हम लोग पुट करते हैं, EX, EY, EZ आ गया, पुट करते हैं तो हमारा इतना I कैप, इतना J कैप और इतना K कैप आ गया। देखिए इतना I कैप, इतना J कैप प्लस इतना K कैप, वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ गया। तो इस आधार पे ऑप्शन डी इज करेक्ट है। ध्यान दे विद्यार्थी, केवल EX निकालने से ही पता चल गया कि ऑप्शन डी करेक्ट है, आगे करने की जरूरत नहीं है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। इफ पोटेंशियल इन वोल्ट्स इन ए रीजन इज एक्सप्रेस्ड एज V इक्वल टू 6xy - y + 2yz, द इलेक्ट्रिक फील्ड
इन न्यूटन पर कूलम एट पॉइंट 110। तो x के स्थान पे 1 रखा जाएगा, y के स्थान पे 1 रखा जाएगा, z के स्थान पे 0। तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कौन सा वैल्यू करेक्ट है ये बताना है। तो अब विद्यार्थी इसका सोल्यूशन देखा जाए कि वोल्टेज का ये इक्वेशन हम वहां से कॉपी कर लिए। अब EX निकालते हैं। EX इक्वल टू माइनस डेल V अपॉन डेल x। ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x है, तो इसमें क्या है, y और z कांस्टेंट होते हैं और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ध्यान दिया जाए। तो यहां देखें x के सापेक्ष करना है तो 6y कांस्टेंट हम बाहर लेंगे, x के सापेक्ष x का 1 तो आएगा कितना 6y। y कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, और यहाँ पे x के सापेक्ष करना है तो ये टोटल कांस्टेंट है, टोटल कांस्टेंट का क्या होगा 0। तो माइनस 6y आया, तो माइनस 6y के स्थान पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो माइनस 6 आ गया EX। अब EY फाइंड करते विद्यार्थी, ये होता माइनस डेल V अपॉन डेल y, माइनस अपने स्थान पे। अब y के रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ पे x और z कांस्टेंट है, तो 6x बाहर लेंगे, y के सापेक्ष y का 1 होता है तो 6x आया, y के सापेक्ष y का 1 होता है तो 1 आया, और 2z कांस्टेंट है बाहर लेंगे, y के सापेक्ष y का 1 होता है तो प्लस 2z आया। निगेटिव से अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, देखिए माइनस 6 और x के स्थान क्या रखेंगे 1, और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, आगे 2 इंटू z की वैल्यू क्या दिया है 0, तो मतलब आ गया -5। ई z इक्वल टू माइनस डेल V अपॉन डेल z। यस, तो अब की बार z के सापेक्ष करना है, तो यहाँ पे x और y कांस्टेंट है, तो यहां देखा जाए x और y कांस्टेंट, ये पूरा कांस्टेंट 0 हो गया, ये भी कांस्टेंट, ये भी 0 हो गया। 2y बाहर लिए, z के सापेक्ष z का 1 होता है तो 2y आया, बस। तो माइनस 2y आया, माइनस 2y का स्थान क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो माइनस 2 आया। ऑप्शन वाले सवाल में विद्यार्थी जरूरी नहीं है कि सब किया जाए, आप पहला करके आंसर देख लीजिए। ये माइनस 6i कहाँ मिला है, इसमें मिला है, इसमें तो मिला नहीं है, तो ये तो तुरंत आपका गलत हो गया। माइनस 6i यहां भी नहीं मिला, ये भी गलत है, तो दो तो ऐसे गलत हो गए, इसका मतलब एक और करना पड़ेगा। EY देखिए, EY में आया है -5j, -5j इसमें नहीं आ रहा है। अब ऑप्शन बी भी, ए भी क्या हो गया, अब ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट हो गया, बस ऑप्शन सी करेक्ट है। विद्यार्थी इसके बाद ये चीज आपको ध्यान देना चाहिए कि 2 करने के बाद तीसरे की जरूरत नहीं है, क्योंकि -5j कैप किसमें है, इसी में केवल है, इसमें है। अरे जो x वाला गलत हो गया उसका मैं क्यों देखूं, इसमें x वाला सही था, यहां भी x वाला सही था। y वाला जब निकालते हैं पोर्शन तो -5j कैप यही है, यहां है ही नहीं है, तो ये भी गलत होगी, तो यही आंसर करेक्ट हो गया। z वाला भी देख लिया जाए, और z वाला -2k कैप होना चाहिए, -2k कैप यहाँ पे है। तो ये सब वैल्यू जो है जब हम रखते हैं फार्मूले में, तो E इक्वल टू आ गया, E इक्वल टू आ रहा -6i कैप, -5j कैप, -2k कैप, माइनस काम में ले लेते हैं तो हमें ऑप्शन सी करेक्ट दिख जाता है। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर और प्रॉब्लम को देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, चौथा क्वेश्चन देखा जाए। इन ए रीजन द पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय V इज इक्वल टू 6x माइनस 8xy माइनस 8y plus 6yz, where V is in volts and x, y, z are in meters. The electric force experienced by a charge of 2 coulomb situated at point 111 is. तो इलेक्ट्रिक फोर्स पूछ रहा है विद्यार्थी, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू होता है QE, इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू होता है QE। तो Q तो हमको मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, मतलब जो सवाल हम लगा रहे हैं जिस टाइप का, उसी टाइप का सवाल है। केवल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड और 2 से प्रोडक्ट कर देंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, फिर पहले जैसा करते हैं, ये वोल्टेज का इक्वेशन यहाँ पे पुट करते हैं। अब EX निकालते हैं। EX इक्वल टू होता है माइनस डेल V अपॉन डेल x, माइनस अपने स्थान पे,
एक्स के सापेक्ष करना, वाई जेड कांस्टेंट है तो 6 बाहर आएगा, एक्स सापेक्ष एक्स का 1 हो जाएगा, ये हो गया। एक्स के सापेक्ष करना है तो 8y यहाँ कांस्टेंट हो रहा है, बाहर करेंगे एक्स के सापेक्ष एक्स तो -8y आएगा, और ये कांस्टेंट है 0 आएगा, ये कांस्टेंट है 0 आएगा, क्योंकि वाई जेड क्या है इसमें कांस्टेंट। तो यहाँ -6 ये होगा, ये माइनस माइनस प्लस 8y आएगा, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 1 है तो हम रख दिए, तो यहां से आ रहा है 2। यस, अब इस सवाल में टोटल करना होगा आपको, क्योंकि ऑप्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वाला नहीं है। ई वाई देखते हैं, -∂V/∂y, यहाँ y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ x और z कांस्टेंट है, x z कांस्टेंट, ये 0 हो गया। y की सापेक्ष करना है तो -8x बाहर रहेगा, y की सापेक्ष y का 1 -8x हो गया, और y की सापेक्ष करना है तो -8 आएगा, y की सापेक्ष y का 1 होता है, और y की सापेक्ष करना है तो 6z बाहर करेंगे, y की सापेक्ष y का 1 तो 6z आ गया। अब यहाँ माइनस से प्रोडक्ट करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 8x, तो 8x के स्थान क्या रखेंगे 1, ये हो गया, और ये भी माइनस तो +8 हो जाएगा, ये माइनस करेंगे -6z हो रहा है, और z क्या है 1 है, x y z तीनों 1 1 है। हाँ, तो यहां से आ रहा आपका 10, फिर निकालेंगे Ez -∂V/∂z, यहां z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, एक्स वाई कांस्टेंट, ये 0, एक्स वाई कांस्टेंट ये 0, एक्स वाई कांस्टेंट ये 0, z के रिस्पेक्ट में करना है तो 6y कांस्टेंट बाहर, z के सापेक्ष z का 1 तो 6y है, तो यहां से आ रहा है -6y, तो -6y की वैल्यू 1 रखेंगे तो -6 है। तो यहां से विद्यार्थी अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इक्वल टू 2i कैप + 10j कैप -6k कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर + 10 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, इतना आया, तो 4 + 100 + 36, यहां से आ रहा है 140 आ रहा है, तो 70 × 2 हो रहा है, तो 70 भी 35 × 2 हो रहा है, तो 4 × 35 मिल रहा है, 4 का रूट बाहर निकालेंगे 2 निकल जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो आ रहा है विद्यार्थी 2√35 आ रहा है। अब 2 कूलम पर फोर्स आपसे पूछ रहा है, तो फोर्स F = QE, तो 2 × इतना तो आएगा 4√35 न्यूटन। तो इस आधार पर ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए, एक प्रॉब्लम को और हमें सॉल्व करना है। हाँ विद्यार्थी, 5वां क्वेश्चन देखा जाए, डीसी पांडे की बुक का है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन ए रीजन इज रिप्रेजेंटेड एज V = 2x + 3y - z। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब वोल्टेज का इक्वेशन दिया, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो अगर वोल्टेज का इक्वेशन 1 पावर में केवल सिंगल में है तब देखा जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मेन फार्मूला यही है जो हमको ले आना होता है। तो यहां से -∂V/∂x का इंतजाम करना होता है, -∂V/∂y की व्यवस्था करनी होती है, -∂V/∂z की व्यवस्था करनी होती है। ये सब आने के बाद इसी में पुट कर देते हैं, हमें हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है। तो वोल्टेज का इक्वेशन हमको दिया है, तो V = हमने लिख दिया, EX फाइंड करते हैं। जब ये 1 में रहेगा, केवल सिंगल रहेगा, इसकी पावर नहीं रहेगी, तो ऐसे में जो पॉइंट की जरूरत पड़ता है 1 1 या 1 इस टाइप का जो पॉइंट की जरूरत पड़ता है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल अगर सिंगल में है तब x y z करके, क्यों नहीं पड़ेगी आप देखिए, -∂V/∂x, x के रिस्पेक्ट में करना है, y z कांस्टेंट है, तो y z ये दोनों कांस्टेंट 0 हो गया, और 2 बाहर लिए x के सापेक्ष x का 1 हो जाएगा, तो कितना है -2 आ गया, तो -2i कैप का इंतजाम हो गया। ई वाई देखिए -∂V/∂y, तो y के रिस्पेक्ट में करना है, x और z कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आ गया 3, तो -3 आया, तो -3 j कैप आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड।
ई जेड देखिए माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड, तो एक्स वाई कांस्टेंट है, ये 0 होगा, माइनस जेड का जेड के साथ डिफरेंशिएशन -1 होगा, ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आया विद्यार्थी, देखिए -2i कैप -3j कैप प्लस k कैप, यही विद्यार्थी हमको फाइंड करना था। तो यहां हमें पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि एक्स वाई जेड ये क्या है, सिंगल है, ना तो इसके पास पावर है ना कोई और है। हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो विद्यार्थी आज बस इतना ही, आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।